वसंत पंचमी से ठाकुर जी के गर्म वस्त्र धीरे धीरे कम किए जाते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी के मोजे उतारे जाते हैं। मोजे क्यों? और कई बार ऐसा होता है कि वसंत पंचमी वाले दिन भयंकर कोहरा होता है वृंदावन में, इतना भीषण कोहरा कि आप अपना हाथ नहीं देख सकते आगे, और ठाकुर जी के मोजे उतारने पड़ते हैं। तो एक बार मैंने हमारे ब्रज के एक रसिक थे, उनसे कहा कि ठाकुर जी के मोजे क्यों उतार रहे हैं, इतनी तो ठंड पड़ रही है, बाहर गलन हो रही है, इतनी शीतलता हो रही है, ठाकुर जी के मोजे क्यों उतारते हैं वसंत पंचमी को? कई बार दिन के हिसाब से नियम का पालन नहीं करना चाहिए, वातावरण के हिसाब से भी करना चाहिए। हम सेवा सेवा चिल्लाते हैं सब जगह, ठाकुर जी के सुख का विचार करना चाहिए, बाहर इतना जाड़ो पड़ रहा है, हम ठाकुर जी के मोजा उतार रहे हैं। तो मुस्कुरा के बहुत अच्छी बात बोली, बोले देखो वसंत पंचमी पर मोजा इसलिए उतारे जाते हैं कि जब मोजा उतरेंगे तो ठाकुर जी को ठंड लगेगी, और जब ठाकुर जी को ठंड लगेगी तभी ठाकुर जी ऋतुओं से कहेंगे हाँ भाई जल्दी चलो, अब हमको जाड़ा लग रहा है, अब जल्दी गर्मी लाने प्रारंभ करो। ठाकुर जी को मोजे पहना के रखेंगे तो ठाकुर जी कहेंगे बढ़िया है, क्या हमको सर्दी तो लग नहीं रही, बढ़िया जाड़ा ही रहने दो। इसलिए वसंत पंचमी पे मोजे उतारे जाते हैं ताकि ठाकुर जी ही ऋतुओं को आज्ञा करें कि अब बढ़ो आगे, अब ग्रीष्म आने दो। पहला बात। अब ये तो थी सामाजिक स्तर की बात, सबको बताने वाली बात, पर एक गोपनीय रहस्य भी है, बता दें। हमारे वृंदावन में वसंत पंचमी से होली प्रारंभ हो जाती, कल से रंग प्रारंभ हो जाएगा, 40 दिन तक होली चलेगी वृंदावन में। कल पहला गुलाल लगेगा ठाकुर जी को। अंतरंग बात यह है कि ठाकुर जी वृंदावन में पादुका नहीं पहनते, और प्रतिदिन ठाकुर जी एक एक गोपी के यहां जाते हैं उसकी सेवा को, उसके प्रेम को स्वीकार करने के लिए। तो ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते हैं, तो ब्रज की लीला में ब्रज की जितनी भी गोपियां श्री राधा रानी हैं वो ठाकुर जी के चरण चिन्ह देख लेती हैं कि आज ठाकुर जी कहां गए, और पीछे पीछे चरण चिन्हों के पीछे पीछे चलते चलते उस गोपी के यहां पहुंच जाते हैं जिसके यहां ठाकुर जी बैठे होते हैं, और वहां जाकर के सब सखियां खड़ी हो जाती, अच्छा तो आज यहां पे आनंद हो रहा है। फिर ठाकुर जी बड़े संकोच में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है ना, सर्दी में ठाकुर जी पहन लेते हैं मोजा। मोजा पहनते ही ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं दिखते, सब गोपियां ढूंढती रह जाती हैं, ठाकुर जी मिलते ही नहीं है, कहां चले गए। तो जैसे ही होली आती है तो किशोरी जी चरण से मोजा उतरवाती हैं, बोले अब तो होली आ गई, अभी तक तो जाड़ा था उसका बहाना था, पर अब होली पे तो ये विशेष कृपा करेंगे गोपियों पर, ग्वालों पर, सखियों पर, इनके मोजा उतारो, कल से ये कहां कहां जाएंगे हमको सब खबर होनी चाहिए, और वहां जाके क्या पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं। इसलिए किशोरी जी हट बट के ठाकुर जी के मोजा उतरवाती हैं ताकि इनके चरण चिन्ह हमको दिख सके ये कहां गए हैं। ये हमारे निवृत्त निकुंज की लीला है। देखो वृंदावन कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, कुंज सबको बताया जाता है, निकुंज प्रेमियों को बताया जाता है, और निवृत्त निकुंज केवल रसिकों को बताया जाता है। अब हमने यहां निवृत्त निकुंज बता दिया, उन्हीं को ही समझ में आया होगा जो रसिक होंगे। ताली आप सब बजा लो, पर समझ में उन्हीं को आई होगी ये बात जो रसिक होंगे, जिनके चित्त में रसिक भाव होगा उन्हीं को ही पता होगा। इसलिए ठाकुर जी को मोजे उतरते हैं। अब ये मोजा उतरना, मोजा पहनाना, अब संसारी लोगों को लगेगा ये क्या पागलपना है, ठाकुर जी को मोजा पहना रहे हैं, ठाकुर जी को मोजा उतार रहे हैं। पूजा वालों के लिए ये कुछ भी हो सकता है, पर भक्ति वालों के लिए ये सेवा है, और सेवा की प्रधानता है। हमारे वृंदावन चंद पूजा नहीं कराते, सेवा कराते, सेवा प्रधान। सेवा में अपना सुख विचार नहीं किया जाता, ठाकुर जी का सुख विचार किया जाता है। जिसमें ठाकुर जी को प्रियता लगे हम वो करें। अब जैसे ठाकुर जी को प्रिय लगे ये बात मन में आती है तो एक ही पंक्ति गूंजती है मेरे चित्त में, जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है, जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है। हम गाएंगे नहीं, बस ऐसे ही दोहरा दो हमारे साथ। जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, सोही भेष
मीराबाई कह रही हैं। अगर कोई कह दे कि सुंदर साड़ी पहनने से ठाकुर जी रिझते हैं, तो मीराबाई पहन लेती हैं। उनका अपना श्रृंगार नहीं है, वो धारण करती हैं जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, वो वैसे रहती हैं जिससे ठाकुर जी को प्रसन्नता हो। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी। और केवल मीराबाई नहीं, हमारे हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाते हैं, प्रसिद्ध कथा सबको पता है। एक बार हनुमान जी ने देख लिया कि सीता जी सिंदूर भर रही हैं, पूछ लिया कि आप मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं। बोले इसको देख के राम जी प्रसन्न होते हैं, और दूसरी बात इससे ये प्रमाणित होता है कि हम राम जी की हैं। हनुमान जी बोले एक धारा लगाने से इतने प्रसन्न होते हैं और प्रमाणित होता है कि आप राम जी की हो, तो हम तो पूरे अंग पे लगाएंगे। ये हनुमान जी भी गा रहे हैं, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा कहो। ये क्या है? ये सेवा है, ये पूजा नहीं है, ये सेवा है। और इसी सेवा को क्या कहते हैं? परम धर्म। क्या कहते हैं? परम धर्म। जो सेवा के पथ पर चलने लग जाता है उसकी आत्मा का कल्याण निश्चित है। भागवत जी कह रही हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहि तुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रषेदति। देह का अभिमान हम जितना ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा संसार में गिरते जाएंगे, और जितने देहाभिमान शून्य होकर के देह ठाकुर जी के तरह से रहे, ठाकुर जी को जैसे प्रिय लगे वैसे रहे, ठाकुर जी को जैसा हम ठाकुर जी के लगे ऐसा देह को रखना, ऐसा प्रसाद पाना, ऐसे ही सोना, ऐसे ही रहना, वही आत्मकल्याण कहलाता है, वो परम धर्म कहलाता है। इस प्रकार सूत जी महाराज परम धर्म का वर्णन करते हैं। आगे भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। उसके बाद भागवत जी की रचना कैसे हुई इस विषय को बताया गया। भागवत जी की रचना क्यों हुई, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री वेदव्यास जी महाराज ने अनेक पुराण लिखे, अनेक ग्रंथ लिखे। वेदव्यास जी की अंतिम रचना है श्रीमद् भागवत। भागवत जी लिखने के बाद वेदव्यास जी ने अपनी कलम को सरस्वती जी में बहा दिया। बोले अब कुछ और लिखना शेष नहीं है, ये सर्वोपरि है, ये संपूर्ण है। भागवत जी की रचना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? चार पुरुषार्थ हैं बंधुओं, जिन चारों में हम पूरे दिन लगे रहते हैं। हमारा पूरा जीवन इन चार के पीछे ही दौड़ता रहता है। कौन कौन? चार पुरुषार्थ। सबसे पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, और अंतिम मोक्ष। हर व्यक्ति धर्म के पीछे भाग रहा है। एक बात कहें, नास्तिक भी धर्म है, आस्तिक भी धर्म है। आप मंदिर जाते हो, कथा सुनते हो, तिलक लगाते हो, संत जनों को पूछते हो, वैष्णव जनों की बातें सुनते हो, तो आप आस्तिक धर्मावली हो। पर आप मंदिरों को देख के मुंह फेर लेते हो, कथाएं बताएं नहीं सुनते, संत महापुरुषों के प्रति कोई भावना नहीं, तो ये नास्तिक धर्म है, ये भी धर्म है। तो सबसे पहला हम लोगों की गति क्या है? धर्म। अच्छा देखो, धर्म का पालन सब करते हैं। कैसे? भाई सुबह उठ करके कितना भी अधार्मिक व्यक्ति क्यों ना, उसके मन में भी भावना ये आती है कि अब थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊं, थोड़े बाल वाल ठीक कर लूं, थोड़ा नहा धो लूं, अपना मुख पोंछ लूं, थोड़ी परफ्यूम वगैरह ही लगा लूं, थोड़ा कपड़े अच्छे पहनूं। यह भी तो एक धर्म है। शुद्धता का भले ही तनिक भाव है, पर यह भी तो धर्म कहलाता है।
हम कह रहे हैं आप नहाते नहीं हो, आप अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते हो, आप शौच क्रिया के लिए जाते हो, वह भी तो धर्म है। ये सब धर्म, आप धर्म से कहां तक बचोगे? तो धर्म के अधीन पूरा विश्व है, सब धर्म का पालन करते हैं। कोई शास्त्रीय धर्मों का पालन करते हैं और कोई अशास्त्रीय केवल जीवन धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन सब करते हैं। अगर इस बात से देखा जाए तो संसार में कोई नास्तिक नहीं है, सब धर्मावली है। धर्म पहला, जैसे मकड़ी जाला होता है ना, ऐसे ही हम मानव भी इन 4 जालों में ही रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहला धर्म, दूसरा अर्थ। किसी का काम नहीं चलता अर्थ के बिना, सबको चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा सन्यासी बन जाए, विरक्त बन जाए, कोई कितना भी बड़ा त्यागी महात्मा बन जाए, पैसा नहीं छूते, चिमटा रखते हैं, उससे उठा के जेब में धर लेते हैं। हाथ से नहीं छूना चाहिए। सबका काम चलता है, अर्थ सबको चाहिए। अच्छा, हम कहेंगे कि आप धन नहीं छूते, धन से आपका कोई अन्न भी नहीं लेते क्या? अन्न भी अर्थ में आ जाता है, क्योंकि अन्न का निर्माण अर्थ से ही होता है। तो धर्म, अर्थ और तीसरी बात काम। काम की अनेक परिभाषाएं हैं। एक तो थोड़ी विलग परिभाषा है, पर काम का मतलब कामनाएं भी होती हैं, सबकी होती हैं। कामनाओं के बिना संसार में कोई रह ही नहीं सकता। आप जीवित ही नहीं रहोगे अगर कामना नहीं होगी तो। सबकी कामना होती है। धर्म, अर्थ, काम, और इन तीनों को भोगते भोगते कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर चौथी भावना प्रकट हो जाती। किसकी? मोक्ष। मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इन चारों की दौड़ में हर व्यक्ति लगा है। संसार का हर व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पीछे भाग रहा है। पर इनके पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं उसके चित्त में एक अशांति लगती है। हमको 27-28 वर्ष में अशांति से लगने लगी, कितना भागें कितना भागें। हमसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं यहां पर। आप लोगों को भी कभी कभी तो लगता होगा यार जीवन क्या है, पर पूरे दिन सुबह उठो, उठ करके ये करो, भागो दौड़ो यहां से वहां, और कर करा के रात में सो जाओ, फिर सुबह से वही क्रम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, और अंतिम इच्छा सबकी यही रहती, मोक्ष। इन चारों की दौड़ में कहीं ना कहीं एक थकान का अनुभव होता है, एक अपूर्णता का अनुभव होता है। और वो अपूर्णता किस लिए है कि पंचम पुरुषार्थ जो है उस पर किसी की दृष्टि ही नहीं जाती है। पुरुषार्थ 5 हैं, 4 नहीं। और उस पंचम पुरुषार्थ को जन जन को बताने के लिए भागवत की रचना हुई। और वो पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? प्रेम। क्या है? प्रेम। और अभी द्वारिका में कथा थी तो वहां मैंने कहा था कि जब प्रेम पुरुषार्थ का आप पालन करने लग जाते हो तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ आपके समाप्त हो जाते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा बात को। जब आप प्रेम के पथ के पथिक हो जाते हो तो कई बार प्रेमी व्यक्ति धर्म का चिंतन नहीं करता, प्रेमी व्यक्ति अर्थ का चिंतन नहीं करता, प्रेमी व्यक्ति की कोई कामना भी नहीं होती, और प्रेमी को मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, और ये प्रेम शब्द संसार में किसी के प्रति घट ही नहीं सकता, किसी के प्रति नहीं। प्रेम के मुख्य अधिकारी केवल श्यामा श्याम, केवल ठाकुर जी हैं। उन्हीं से ही हो सकता है, और किसी